ड्रामा में एक लड़की ऐना को दिखाया जाता है जिसने फ्राइड राइस का स्टॉल लगाया हुआ था और आंटी उसके स्टॉल के पास खड़ी हुई उसे बातें सुना रही थी। आंटी कहती हैं कि अपना हस्बैंड तो इससे संभाला नहीं गया और अब इसने फ्राइड राइस का स्टॉल लगा लिया है ताकि ये लड़कों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके और इसका हस्बैंड इसे बहुत जल्दी डाइवोर्स करने वाला है। पता नहीं अब ये दूसरी शादी करेगी भी या नहीं। तभी एक बच्चा उसके पास आता है और उसे कहता है कि आंटी मुझे भूख लगी है, प्लीज मुझे खाना दे दें। ऐना ने एक फ्राइड राइस का बोल रेडी किया था जो कि उसने किसी कस्टमर को देना था, लेकिन वो खाना वो उस छोटे बच्चे को दे देती है। बच्चा मजे से खाना खाने लगता है। वो कस्टमर उसे कहता है कि ये मील तो मेरा था, तो ऐना उसे कहती है कि आई एम सॉरी, मैं आपको दूसरा बना देती हूँ। तो वो लड़का कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं, मेरे पैसे मुझे वापस करो। तो ऐना उसके पैसे उसे वापस कर देती है। फिर वो आंटी उसे और भी बातें सुनाने लगती हैं कि देखा, इसे तो काम करना भी ठीक से नहीं आता, एक छोटे बच्चे की खातिर इसने अपने कस्टमर को नाराज कर दिया, इसी वजह से तो इसकी डाइवोर्स होने वाली है। तभी रूमी उसे कहता है कि आंटी क्या आपकी डाइवोर्स होने वाली है? अगर आपकी डाइवोर्स हो गई तो आप मेरे पापा से शादी कर लेना। लेकिन ऐना उसकी बात को छोटा बच्चा समझ के इग्नोर कर देती है। तभी हमें रूमी को दिखाया जाता है जो अपने फादर फोयान के साथ गाड़ी में उसके स्टॉल के सामने से गुजरता है और वो अपने फादर से कहता है कि ये आंटी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, प्लीज आप इनके साथ शादी कर लें। तो फोयान किसी को कॉल करता है और ऐना की डिटेल्स लेने के लिए बोलता है। फिर नेक्स्ट सीन हमें सिविल ब्यूरो का दिखाया जाता है जहाँ पर ऐना अपने हस्बैंड से डाइवोर्स लेने के लिए जाती है। उसका हस्बैंड कहता है कि तुम्हारे कहने पे मैंने तुम्हें डाइवोर्स तो दे दी है और मैं अपनी प्रॉपर्टी में से भी तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हारे अकाउंट्स भी मैं फ्रीज करवा दूंगा। तुम्हें नीनी को भी अकेले ही ब्रॉट अप करना होगा। ऐना अपने दिल में सोच रही थी कि ये लड़का कितना ज्यादा सेल्फिश है, इसे अपनी बेटी की भी कोई परवाह नहीं। ऐना कहती है कि ठीक है, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। तभी हमें उसके हस्बैंड की एक्स गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि आते ही उसका बाजू पकड़ लेती है। वांग तो अपनी गर्लफ्रेंड से कह रहा था कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो उसे कहती है कि अच्छा हुआ ना कि अब तुम्हारी डाइवोर्स हो गई, अब हमें कोई नहीं रोक सकता, अब हम दोनों भी शादी कर लेंगे। यहाँ तक कि वो तो उसके डाइवोर्स पेपर्स की फोटो भी खींच लेती है और कहती है कि मैं इसे पब्लिक करूंगी और आज की रात हम दोनों पार्टी करेंगे। दूसरी तरफ ऐना के मोबाइल पर भी उसकी मदर की कॉल आ जाती है। वो तो उसे बहुत बातें सुना रही थी कि इतना अच्छा दामाद भला तुम्हें कहाँ से मिलेगा, क्या हो गया अगर कभी तुम्हें मार ही लेता था या थोड़ी बदतमीजी करता था, ऐसा तो सभी करते हैं। ऐना बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी। तभी रोमी भी अपने फादर के साथ आ जाता है। रोमी कहता है कि आंटी ये रहे मेरे फादर, प्लीज इनके साथ शादी कर लें। मिस्टर फोयान तो चुपचाप खड़े थे। फिर रोमी अपने बाबा से कहता है कि बाबा अब आप भी कुछ बोले ना। तो मिस्टर फोयान कहते हैं कि मेरा नाम फोयान है और क्या तुम मुझसे शादी करोगी, मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ दे सकता हूँ। ऐना कहती है कि हाँ, मैं आपसे शादी करूंगी। फिर अगले ही लम्हे में वो दोनों मैरिज का सर्टिफिकेट हासिल कर लेते हैं। ऐना की समझ में तो आ नहीं रहा था कि ये उसकी फ्लैश मैरिज हुई है। फिर ऐना बाहर आते ही मिस्टर फोयान से कहती है कि हमारी शादी थोड़ा जल्दी में हुई है, लेकिन मैं कुछ चीज़ों को क्लियर करना चाहती हूँ। मिस्टर फोयान कहते हैं कि अभी मैं इसे अपनी असल आइडेंटिफिकेशन नहीं बता सकता, इससे मुझे पता नहीं चलेगा कि ये औरत ग्रीडी है या नहीं। ऐना मिस्टर फोयान को बताती है कि मेरा घर लीज पर है और उसकी इंस्टॉलमेंट मैं अकेले ही पे कर रही हूँ और अब मेरा हस्बैंड मुझे डाइवोर्स देके चला गया है, इसीलिए इंस्टॉलमेंट मुझे अकेले ही देनी होगी। अगर आप मेरे साथ मेरे घर पर शिफ्ट होते हैं तो हाफ इंस्टॉलमेंट आपको देनी होगी और उसके बाद मैं उस घर को आपके नाम कर दूंगी। लेकिन मिस्टर फोयान कहते हैं कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है और अगर आपके पास रहने के लिए कोई घर नहीं तो आप मेरे साथ मेरे घर पर रह सकते हैं। मिस्टर फोयान कहते हैं कि ये लड़की तो बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट है, ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था। वो उसे कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे ही रहेंगे क्योंकि हमारे पास कोई घर नहीं है। फिर वो ऐना से कहते हैं कि मैं एक मीटिंग में जा रहा हूँ। तो ऐना कहती है ठीक है, रोमी मेरे पास रहेगा। फिर ऐना दोनों बच्चों को लेके घर पे आ जाती है। वो नीनी को बताती है कि ये तुम्हारा भाई रोमी है और अब से तुम दोनों साथ रहोगे एक फैमिली की तरह। नीनी तो ये बात सुन के बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है। फिर ऐना उसे कहती है कि चलो पहले खाना खा लेते हैं। रोमी को तो उसके फ्राइड राइस पहले ही बहुत ज्यादा पसंद थे। रोमी ऐना को आंटी कह के बुला रहा था तो नीनी कहती है कि अब से तुम भी इन्हें मामा कह के बुलाया करो। लेकिन रोमी अपने दिल में सोच रहा था कि अभी मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। ऐना कहती है कि इट्स ओके बेटा, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे अब मुझे वैसे ही बुलाया करो। फिर बच्चे खाना खत्म करके बाहर खेलने के लिए चले जाते हैं और ऐना फोटो क्लिक करके मिस्टर फोयान को भेजती है कि आज रोमी ने बहुत अच्छे से खाना खाया है। मिस्टर फोयान अपने दिल में सोचते हैं कि वाकई क्या ये इतना अच्छी कुकिंग करती है। तो मिस्टर फोयान कहते हैं कि ठीक है, मैं भी घर जल्दी आ जाऊंगा खाना खाने के लिए। नेक्स्ट सीन में ऐना घर से बाहर जाने लगती है और घर का पासवर्ड रीसेट करती है और रोमी के भी फिंगरप्रिंट लगवाती है। रोमी कहता है कि ये किस तरह का लॉक है।
निमी कहती है कि ये इलेक्ट्रिक क्लॉक है, इस पे फिंगरप्रिंट्स लगते हैं, मेरे भाई को तो इतना भी नहीं पता। ऐना अपनी बेटी को डांटती है और कहती है कि ऐसे नहीं बोलते, वो तुम्हारा बड़ा भाई है। तो निमी उसे सॉरी बोलती है। फिर रोमियो से कहता है कि मैं अपने ग्रैंडपा के घर तुम्हें लेके जाऊंगा, वहाँ पर बहुत बड़ा गार्डन है, वहाँ पर कुछ ऐसी चीजें होंगी जो तुमने भी पहले कभी नहीं देखी होंगी। ऐना अपने दिल में सोच रही थी कि ये लोग बहुत पुअर लगते हैं और विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं, अब मैं इनकी बहुत ज़्यादा केयर करूंगी। फिर वो ग्रोसरी करने के लिए जाती है और ऐना दोनों बच्चों को एक ही तरह की चीज़ लेके देती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में वो लोग घर पे आ जाते हैं। निमी रोमी से पूछती है कि क्या आपने कभी ऐसी कैंडी खाई है। रोमी कहता है कि नहीं, ऐसी कैंडी तो मैंने कभी भी नहीं खाई, क्योंकि रोमी अपने दिल में सोच रहा था कि मैं तो इससे भी ज़्यादा बड़ी बड़ी कैंडीज खाता रहा हूँ। तभी ऐना खाना बनाने के लिए चली जाती है और बाहर डोर नॉक होता है। निमी जाके डोर ओपन करती है और सामने फोयान खड़ा था। निमी कहती है कि आप किसे मिलने के लिए आए हैं। तो मिस्टर फोयान कहते हैं कि ये किसका घर है। निमी कहती है कि मुझे लगता है कि आप कोई स्ट्रेंजर हैं, और ये कह के वो डोर बंद कर देती है। फिर थोड़ी ही देर बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो चारों बैठ के खाना खा रहे थे और निम्मी बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो रही थी। वो तो अंकल फोयान को सॉरी भी बोलती है। तो ऐना अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करती है कि बेटा, मैंने आपको सुबह भी बताया था कि रोमी और उनके बाबा आज से हमारे साथ ही रहेंगे और अब से हम चारों एक फैमिली की तरह रहेंगे। मिस्टर फोयान कहते हैं कि ये लड़की तो बहुत ही ज़्यादा समझदार है। फिर ऐना रोमी को थोड़ा खाना टेस्ट करने के लिए बोलती है। रोमी जैसे ही खाना टेस्ट करता है तो कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। फिर नीनी भी यही बात कह रही थी कि मेरी मामा तो बहुत ही अच्छी कुकिंग करती हैं। मिस्टर फोयान कहते हैं कि अच्छा, क्या ये खाना इतना ही डिलीशियस है। जैसे ही वो खाना टेस्ट करते हैं तो वो तो शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि खाना तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस था और मिस्टर फोयान तो बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं। ऐना कहती है कि ऐसा करें कि आप बच्चों को थोड़ी देर आउटिंग पर लेके जाएं, उतनी देर में मैं सारा किचन नीट कर लेती हूँ। मिस्टर फोयान कहते हैं कि नहीं, मैं आपकी भी हेल्प करूँगा, और वो भी ऐना के साथ उसकी हेल्प करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर फोयान को दोनों बच्चों के साथ पार्क में दिखाया जाता है। तभी रोमी अपने बाबा से कहता है कि बाबा, निमी आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही थी। निमी कहती है कि अंकल फोयान बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मेरी मामा की हेल्प करवाते हैं डिशेस वॉश करने में भी। आपको पता है जो मेरे पहले बाबा थे, उन्होंने कभी भी मेरी मामा की हेल्प नहीं की थी। यहाँ तक कि हमारे घर पर डिश वॉशर भी नहीं है, मेरी मामा को सारा काम खुद ही करना पड़ता है। और मेरी दादी भी यही कहती हैं कि औरत का काम ही ये है बर्तन धोना। मिस्टर फोयान कहते हैं कि क्या घर पर डिश वॉशर भी नहीं है, तो चलो हम उसे बाय करने के लिए चलते हैं। दूसरी तरफ हमें ऐना को दिखाया जाता है जो कि घर पे अकेले बैठी हुई थी। वो कहती है कि मैंने सारा काम फिनिश कर लिया है, थोड़ी ही देर में फोयान और बच्चे भी आने वाले होंगे। अब मुझे घर के सारे एक्सपेंसेस को मैनेज करना होगा, यानी दोनों बच्चों का स्कूल में एडमिशन भी करवाना है और मंथली ग्रोसरी भी करनी होगी। बेचारे मिस्टर फोयान अकेले क्या क्या करेंगे, घर के एक्सपेंस उठाने में मुझे भी उनकी हेल्प करनी होगी। तभी डोर नॉक होता है और दो लोग डिश वॉशर उठा के घर के अंदर आ रहे थे। ऐना कहती है कि आपको किसने भेजा है। मिस्टर फोयान और बच्चे भी आ जाते हैं। फिर मिस्टर फोयान कहते हैं कि बच्चों ने बताया है कि घर पे डिश वॉशर नहीं है, इसलिए मैं डिश वॉशर लेके आ गया हूँ। ऐना कहती है कि ये आपको नहीं लाना चाहिए था, ये बहुत एक्सपेंसिव होगा। लेकिन फोयान कहता है कि इट्स ओके, मेरे पास थोड़ी सी सेविंग्स थी। तभी निमी अपनी मामा से कहती है कि मामा चलो ना, मुझे सोना है। तो मिस्टर फोयान कहते हैं कि आप बच्चों को सुला लें, बाकी के काम मैं देख लेता हूँ। फिर निमी अपनी बेटी को लेकर रूम में आ जाती है और उसके फेस पे लोशन लगा रही थी। निमी रूमी से भी कहती है कि लाओ तुम्हारे फेस के ऊपर भी लोशन लगा देती हूँ। रूमी ऐना के पास आ जाता है। ऐना बड़े प्यार से उसके फेस के ऊपर लोशन लगा रही थी और रूमी को ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। फिर ऐना रोमी को एक नाइट ड्रेस देती है। वो उसे कहती है कि आपका सामान तो पुराने घर में होगा, इसीलिए मैंने आपके लिए नाइट ड्रेस बाय किया है। वो उसे कहती है कि मैं निम्मी के साथ इस रूम में सो जाती हूँ और आप अपने बाबा के साथ सो जाना, और इसी के साथ ही वो निम्मी को लेके वहाँ से चली जाती है। फिर वो मिस्टर फोयान के पास आती है। वो उन्हें भी उनका नाइट ड्रेस देते हुए कहती है, मैंने आपके लिए ये ड्रेस बाय किया था और अगर आपको बुरा ना लगे तो आप रूमी के साथ उसके रूम में सो जाएं और मैं निम्मी के साथ सो जाती हूँ। तो मिस्टर फोयान कहते हैं कि हाँ ठीक है। फिर ऐना निम्मी के पास आके लेट जाती है। वो निम्मी से कहती है कि मिस्टर फोयान के साथ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है और रोमी के साथ भी इतना अच्छा मुझे पहले कभी भी फील नहीं हुआ। दूसरी तरफ रूमी भी अपने बाबा से यही बात कर रहा था कि इस घर में रह के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है और अब से मैं इसी घर में रहा करूँगा। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों बच्चे फोयान के साथ खेल रहे थे और निम्मी कहती है कि बाबा मुझे ऊपर उठाए, मैं सीलिंग को टच करना चाहती हूँ। फोयान सबसे पहले निम्मी को उठा के टच करवाता है और फिर रोमी को भी उठा के सीलिंग टच करवाता है। ऐना तो ये सब देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। मिस्टर फोयान अपने दिल में सोचते हैं कि बेशक हमेशा से ही मैंने रिच लाइफ को एंजॉय किया है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि छोटी छोटी खुशियों से कितना अच्छा लगता है।
नेक्स्ट सीन में वो चारों ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाते हैं और रोमी कहता है कि इतना सिंपल खाना तो मैंने कभी भी टेस्ट नहीं किया। एना उसे कहती है कि ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। जैसे ही वो उसे टेस्ट करता है तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है दोनों बच्चे खेल रहे थे और फोयान और एना दोनों साथ में बैठे हुए थे। एना कहती है कि अब से आपने हमारे साथ ही रहना है। ऐसा करें कि आप अपने पुराने घर से जाके अपना सामान ले आएं। अगर आपके पास टाइम नहीं तो मुझे कीज दे दें, आपका सामान मैं ले आती हूँ। लेकिन मिस्टर फोयान कहते हैं कि नहीं, आज मैं अपना सामान वहाँ से ले आऊँगा। फिर वो एना को अपना सैलरी कार्ड देते हुए कहते हैं कि ये मेरा सैलरी कार्ड है। एना तो इस बात से बहुत ज़्यादा हैरान हो रही थी। मिस्टर फोयान उसे कहते हैं कि इसमें मेरे सैलरी के पैसे हुआ करेंगे, इन पैसों को आप अपने लिए और बच्चों के लिए यूज़ कर सकती हैं। एना कहती है कि ठीक है, फिर मैं आज ही जाऊंगी और दोनों बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवा दूंगी और कुछ पैसों को सेव भी कर लूंगी। एना अपने दिल में सोच रही थी कि मेरे पहले हस्बैंड ने तो कभी भी मुझे इस तरह से पैसे नहीं दिए थे। फिर नेक्स्ट सीन में मिस्टर फोयान को दिखाया जाता है जो कि अपनी गाड़ी में बैठ के असिस्टेंट के साथ जा रहे थे। उनका असिस्टेंट कहता है कि आप दोनों ने घर वापस कब जाना है। तो मिस्टर फोयान कहते हैं कि नहीं, अब मुझे घर वापस नहीं जाना, अब से मैं इसी घर में रहा करूंगा। तो उनका असिस्टेंट कहता है कि क्या आप क्या इस लोकल से घर में रहेंगे। फोयान अपने असिस्टेंट को गुस्से से देखता है और उसे कहता है कि आज मेरा सामान लाके यहाँ पर ही शिफ्ट कर देना और खबरदार मेरी असल आइडेंटिफिकेशन के बारे में बिल्कुल भी ना पता चले। दूसरी तरफ हमें एना को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में बैठी हुई थी और दोनों बच्चे खेल रहे थे। एना तो उसकी सैलरी से सारी चीज़ों की कैलकुलेशन कर रही थी कि मंथली ग्रोसरी में इतने एक्सपेंसेस जाएंगे, इसके अलावा घर की इंस्टॉलमेंट भी पे करनी होगी और बच्चों को स्कूल में भी दाखिल करवाना होगा और मुझे इनके मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए भी थोड़े से पैसे सेफ रखने होंगे। यानी कि मिस्टर फोयान की सैलरी हमारे घर के लिए काफ़ी नहीं होगी, मुझे कोई एक्स्ट्रा जॉब भी अपने लिए ढूंढनी पड़ेगी। तभी उसके मोबाइल के ऊपर उसकी फ्रेंड फीफी की कॉल आ जाती है। फीफी कहती है कि तुम तो स्टॉल छोड़ के चली गई हो, तुम्हें पता है कि मेरे हाथ के बने हुए फ्राइड राइस लोग खाते ही नहीं हैं। फीफी उसे ये भी कहती है कि हम लोग दोबारा फिर से अपना काम स्टार्ट कर लेते हैं। एना कहती है कि हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। फीफी तो ये बात सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर वो एना को मिलने के लिए बुला लेती है। नेक्स्ट सीन में हमें एना और दोनों बच्चों को दिखाया जाता है जो कि फीफी से मिलने के लिए जाते हैं। फीफी तो निम्मी को बहुत ज़्यादा प्यार कर रही थी कि तुम तो बहुत ज़्यादा क्यूट हो, बिल्कुल छोटी लिटिल कैटी जैसी लगती हो। फिर वो एना का इंट्रोडक्शन अपने हस्बैंड के साथ करवाती है और वो बताती है कि मैंने थोड़े दिन पहले ही शादी की है। फिर एना भी फीफी को अपने हस्बैंड के बारे में बताती है कि मैंने भी कुछ दिन पहले ही शादी की है और मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। फिर फीफी अपने हस्बैंड से कहती है कि आप दोनों बच्चों को लेकर चले जाएं क्योंकि मुझे एना से थोड़ी ज़रूरी बात करनी है और इसी के साथ ही वो दोनों अपने बिजनेस के बारे में बातें करने लगती हैं। नेक्स्ट सीन में हमें एना को दिखाया जाता है जिसकी डोरबेल होती है। जैसे ही वो बाहर जाके देखती है तो असिस्टेंट मिस्टर फोयान का सामान लेके आया था। एना सामान तो पकड़ लेती है लेकिन वो एना को गौर से देखे जा रहा था। एना जैसे ही दरवाज़ा बंद करती है तो असिस्टेंट कहता है कि मिस एना तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं, यानी कि मिस्टर फोयान ने सिर्फ उनकी खूबसूरती देख के ही शादी की है। चलो ये भी कोई बुरी बात नहीं। नेक्स्ट दिन मिस्टर फोयान के ऑफिस का दिखाया जाता है। वो तो घर जाने के लिए पैकअप कर लेते हैं। उनका असिस्टेंट कहता है कि आज आप इतना जल्दी घर क्यों जा रहे हैं, अभी तो काफ़ी ज़्यादा फाइल्स रहती हैं आपके सिग्नेचर करने वाले। लेकिन मिस्टर फोयान कहते हैं कि बाकी का काम मैं कल करूँगा। असिस्टेंट उनके जाने के बाद बहुत हैरान हो रहा था कि मिस्टर फोयान को तो कभी भी घर जाने की इतनी जल्दी नहीं थी। फिर जैसे ही वो अपने घर पहुँचते हैं तो वो सभी लोग अपने घर का लॉक ट्राई कर रहे थे और एना मिस्टर फोयान से भी कहती है कि आप भी इस लॉक पर अपने फिंगरप्रिंट लगा लें क्योंकि हम लोग एक फैमिली हैं, इसीलिए घर के लॉक के ऊपर सबके फिंगरप्रिंट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मिस्टर फोयान अपने दिल में सोच रहे थे कि एक फैमिली की तरह रहना कितना ही ज़्यादा अच्छा है। फिर इसी के साथ ही वो लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। मिस्टर फोयान को तो खाना बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रहा था और एना ने तो मील में वेजिटेबल्स बनाई थी। उसके बाद वो लोग खेलने के लिए पार्क में चले जाते हैं। एना मिस्टर फोयान की तरफ देखते हुए सोच रही थी कि मिस्टर फोयान बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और मुझे इनके साथ रहते हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी मुझे किसी बात के लिए फोर्स नहीं किया। फिर नेक्स्ट दिन दोबारा फिर से उनके डाइनिंग टेबल का दिखाया जाता है जहाँ पर वो खाना खाने के लिए बैठते हैं। एना ने दोबारा फिर से वेजिटेबल्स ही बनाई थी। मिस्टर फोयान कहते हैं कि तुमने मीट क्यों नहीं बनाया। एना कहती है कि मुझे नहीं पता था कि आपको मीट अच्छा लगता है। मिस्टर फोयान कहते हैं कि बच्चों की ग्रोइंग एज है इसलिए उनके लिए मीट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एना कहती है कि लगता है मिस्टर फोयान को मीट खाना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं उनके लिए मीट लेके आऊँगी। नेक्स्ट सीन में वो चारों ग्रोसरी करने के लिए जाते हैं और बच्चे कहते हैं कि हम लोग अपनी ग्रोसरी खुद करेंगे और इसी के साथ ही वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। एना एक साइड पे मीट लगा हुआ देखती है और मिस्टर फोयान को बताती है कि इसके ऊपर 50% का डिस्काउंट चल रहा है, इसीलिए मैं यही लूँगी। मिस्टर फोयान कहते हैं कि क्यों, तुमने डिस्काउंट वाला मीट क्यों लेना है। एना कहती है क्योंकि ये हम अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन मिस्टर फोयान कहते हैं जो मैंने तुम्हें सैलरी कार्ड दिया था तुम उसे यूज़ क्यों नहीं करती। एना कहती है कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हमने घर की लीज भी पे करनी है और इसके अलावा घर
के और भी बहुत ज़्यादा अखराजात हैं। अगर हम इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव शॉपिंग करेंगे तो घर का बाकी का खर्च कैसे चलेगा। मिस्टर फोयान उसकी बात सुन के हैरान रह जाते हैं। वो कहते हैं कि इस तरह से तो मैंने कभी लाइफ स्पेंड करने के बारे में सोचा ही नहीं था, और ये लड़की तो वाकई बहुत ज़्यादा समझदार है। एना कहती है कि वैसे भी मैं अपनी फ्रेंड फीफी के साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट ओपन करने जा रही हूँ, और इस तरह से हमारा एक्सपेंस और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। मिस्टर फोयान कहते हैं कि ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। नेक्स्ट सीन में हमें फीफी को दिखाया जाता है। एना उसे मिलने के लिए जाती है और वो उसे एक प्लेस दिखाते हुए बताती है कि ये जगह मैंने रेस्टोरेंट के लिए रेंट पर ली है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मेरा घर यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए मुझे प्रॉब्लम होगी। क्या तुम रेंट पर घर ढूंढने में मेरी हेल्प करोगी? इसी के साथ ही एना अपने हस्बैंड को कॉल कर देती है। दूसरी तरफ हमें मिस्टर फोयान को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस में अपना काम कर रहे थे। तभी एना का उनके मोबाइल के ऊपर कॉल आता है। एना उन्हें बताती है कि मुझे रेंट पर एक घर की जरूरत है और वो भी हमारे रेस्टोरेंट के पास होना चाहिए। मिस्टर फोयान कहते हैं कि ठीक है, मैं पता कर देता हूँ। तभी उनका असिस्टेंट भी उनके पास आ जाता है। मिस्टर फोयान उसे लोकेशन बताते हुए कहते हैं कि मुझे इस जगह पर रेंट पर एक घर चाहिए, लेकिन उसका रेंट बहुत ज्यादा कम होना चाहिए। असिस्टेंट कहता है कि यहाँ पर तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव घर मिलते हैं, लेकिन मिस्टर फोयान कहते हैं कि तुम उन्हें ज्यादा रेंट नहीं बताओगे, बल्कि तुम उन्हें कम रेंट ही बताओगे, जबकि तुम खुद ज्यादा रेंट पे करोगे। असिस्टेंट कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया हूँ। और मिस्टर फोयान उसे ये भी कहते हैं कि मेरी वाइफ को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। दूसरी तरफ फीफी और एना नया घर देखने के लिए जाते हैं और वो असिस्टेंट से पूछते हैं कि क्या वाकई ही ये घर इतने पैसों में है? ये घर तो बहुत ही ज्यादा शानदार है। असिस्टेंट कहता है कि हाँ, इसका रेंट बस इतना ही है। एना बहुत ज्यादा हैप्पी हो रही थी क्योंकि फीफी भी उसके हस्बैंड को बहुत ज्यादा एडमायर कर रही थी। एना अपने हस्बैंड को मैसेज करती है कि आपको पता है मेरी फ्रेंड बहुत ज्यादा खुश है और आपको बहुत ज्यादा एडमायर कर रही है। आज जब आप घर पे आएंगे तो मैं आपको और भी ज्यादा डिलीशियस खाना बना के दूंगी। मिस्टर फोयान भी ये बात सुन के खुश हो जाते हैं। फिर जैसे ही वो घर पे आते हैं तो एना ने उनके लिए मीट बनाया हुआ था। वो मिस्टर फोयान से कहती है कि आज मैंने आपका फेवरेट खाना बनाया है। रूमी कहता है कि वाओ, ये खाना तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो एना कहती है कि अब मेरा रेस्टोरेंट स्टार्ट होने वाला है, अब तुम लोगों को रोजाना अच्छा खाना खाने को मिलेगा। फिर फोयान एना से पूछता है कि आपने जो न्यू रेस्टोरेंट स्टार्ट किया है वो कहाँ पर है। एना कहती है कि हमारे घर के पास ही है, कल मैं आपको वहाँ पर लेके चलूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एना फोयान और दोनों बच्चों के साथ अपने रेस्टोरेंट में जाती है। जैसे ही फीफी एना को और उसके हस्बैंड को देखती है वो तो शॉक्ड रह जाती है। वो कहती है कि वाओ, आपका हस्बैंड तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। मिस्टर फोयान दोनों बच्चों को लेकर साइड पे चले जाते हैं और फीफी एना के साथ बातें करने लगती है। वो उसे कहती है कि मुझे सच बताओ, इतना प्यारा हस्बैंड तुम्हें कहाँ से मिला। एना उसे बताती है कि रूमी मुझे मेरे स्टॉल पर मिला था और उसी ने ही मुझे अपने बाबा के लिए प्रपोज किया था। फीफी कहती है कि वाओ, तुम तो बहुत ज्यादा लकी हो, तुम्हें तो बैठे बैठाए इतना प्यारा हस्बैंड मिल गया, और मुझे देखो, क्या तुम दोनों एक ही बेडरूम शेयर करते हो। एना उसे कहती है कि अब बस भी कर दो। तभी वहाँ पर फोयान शेंग के साथ आ जाता है। मिस्टर फोयान तो दोनों बच्चों के लिए आइसक्रीम लेके आए थे। रूमी अपने बाबा को देखते हुए सोच रहा था कि मेरे बाबा कितने ज्यादा चेंज हो गए हैं और अब मेरे साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर मिस्टर फोयान एना को भी आइसक्रीम देते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें बच्चों को दिखाया जाता है जो कि घर पे खेल रहे थे। तभी वांग की मदर वहाँ पर आ जाती हैं। वो आते ही निमी को मारने लगती हैं और उसे बहुत ज़्यादा बातें सुनाती हैं। लेकिन एना आ जाती है। एना कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो वो उसे कहती है कि मेरे घर में से बाहर निकलो, ये मेरे बेटे का घर है। लेकिन एना कहती है कि मेरा ख्याल है कि आप भूल गई हैं, मैं उसे डाइवोर्स दे चुकी हूँ। तो उसकी माँ कहती है कि भले तुमने उसे डाइवोर्स दे दी, लेकिन ये घर तो मेरे बेटे का ही है। तभी मिस्टर फोयान भी आ जाते हैं। वो ओल्ड लेडी पूछती है कि ये कौन है। तो एना बताती है कि ये मेरे हस्बैंड हैं। आंटी एना के ऊपर गुस्सा करते हुए कहती हैं कि तुम दूसरी शादी कैसे कर सकती हो। एना कहती है कि अगर आपका बेटा दूसरी शादी कर सकता है तो क्या मैं नहीं कर सकती। मिस्टर फोयान कहते हैं कि ये मेरा और मेरी वाइफ का घर है, आप यहाँ से बाहर चली जाएं। और इसी के साथ ही वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके बुला लेते हैं और वो उस ओल्ड लेडी को पकड़ के वहाँ से ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में एना और मिस्टर फोयान को दिखाया जाता है जो बच्चों के साथ पार्क में थे। तभी असिस्टेंट आके उन्हें बताता है कि एक ओल्ड लेडी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। जैसे ही वो दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं तो हमें वांग की मदर को दिखाया जाता है जो कि फेक प्रॉपर्टी के पेपर्स पकड़ के सब लोगों को इकट्ठा कर रही थी और वो उन्हें ये कह रही थी कि मेरी बहू ने मुझे धोखा दिया है और मेरे बेटे की सारी प्रॉपर्टी भी छीन ली है, यहाँ तक कि उसने अपनी मर्जी से दूसरी शादी भी कर ली है। तभी मिस्टर फोयान पुलिस को बुला लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन पुलिस स्टेशन का भी दिखाया जाता है जहाँ पर एना FIR करवाती है। नेक्स्ट सीन में एना को दिखाया जाता है जो अपने घर पर थी। तभी उसके मोबाइल के ऊपर मैसेज आता है और उसे पता चलता है कि उसकी मदर इन लॉ को काफी ज्यादा पनिश मिली है और उनके घर को भी अब कोई नहीं छीन सकता। एना तो ये बात सुन के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और जल्दी से मिस्टर फोयान के पास आती है। वो तो उन्हें हग ही कर लेती है। मिस्टर फोयान भी बहुत ज्यादा एम्बेरस हो रहे थे और एना भी। फिर वो पीछे होते हुए उन्हें सॉरी बोलती है और उन्हें बताती है कि हमारा घर हमें वापस मिल गया है, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। मिस्टर फोयान कहते हैं कि ठीक है, रात बहुत ज्यादा हो गई है, अब आपको सो जाना चाहिए।
फिर नेक्स्ट सीन में उन चारों को दिखाया जाता है जो कि इकट्ठे बैठे हुए खाना खा रहे थे। तभी मिस्टर फोयान उन्हें कहते हैं कि चलो हम सब लोग पार्क में चलते हैं, लेकिन ऐना कहती है कि नहीं, मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं है, और इसी के साथ ही वो निम्मी को लेकर चली जाती है। रूमी अपने बाबा से कहता है कि मुझे लगता है मामा आपसे खफा हैं और मैं भी अपनी मामा के साथ ही रहूंगा, और इसी के साथ ही वो भी ऐना की तरफ चला जाता है। फोयान कहता है कि पता नहीं इसे क्या हुआ, मैंने तो ऐसा इसे कुछ बोला भी नहीं है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर फोयान को दिखाया जाता है जो कि अपने असिस्टेंट के साथ जा रहे थे। उनका असिस्टेंट उन्हें बताता है कि आज आपकी वाइफ बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए गई थी और वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी क्योंकि उन्होंने एडमिशन फ़ी के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे मांगे थे। मिस्टर फोयान कहते हैं कि ठीक है, मैं इस मैटर को खुद ही देख लूँगा। नेक्स्ट सीन में वो अपने घर पे आते हैं और ऐना को बहुत ज़्यादा अपसेट दिखाया जाता है और ऐना अपनी फैमिली को खाना सर्व कर रही थी। तो रूमी आंटी से कहता है कि आंटी आपको क्या हुआ है, आप बहुत ज़्यादा अपसेट लग रही हैं। लेकिन ऐना कहती है कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मिस्टर फोयान कहते हैं कि खाना खाने के बाद हम लोग वॉक के लिए जाएंगे। ऐना कहती है कि नहीं, मुझे नहीं जाना। लेकिन मिस्टर फोयान कहते हैं कि बच्चे तो जाना चाह रहे हैं। तो ऐना कहती है कि ठीक है, फिर मैं भी चलूंगी। ये बात सुनते हुए बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और क्लैपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में ऐना और फीफी को दिखाया जाता है। उन्होंने अपने रेस्टोरेंट का मेन्यू पकड़ा हुआ था और वो अपने रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी हुई थी। फीफी कहती है कि हमने रेस्टोरेंट तो ओपन कर लिया है, लेकिन अभी तक कोई भी कस्टमर हमारी रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए नहीं आया। ऐना कहती है कि हमें डिसर्ट नहीं होना चाहिए, बहुत जल्दी कोई ना कोई तो जरूर आ जाएगा। तभी रास्ते में से कोई गुजर रहा था और ऐना उसे अपना मेन्यू दिखाते हुए ऑफर करती है कि क्या आप हमारे रेस्टोरेंट का खाना टेस्ट करेंगे। तो वो इस बात के लिए मान जाता है। फिर ऐना जैसे ही उस आदमी को अपना खाना सर्व करती है तो वो कहता है कि वाओ, आपके हाथ का खाना तो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है, मैं आपके रेस्टोरेंट को प्रमोट भी करूंगा और यहाँ पर और कस्टमर भी लेके आऊंगा। ये बात सुन के तो ऐना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर मिस्टर फोयान को भी दिखाया जाता है जो अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ पर आ जाते हैं। मिस्टर फोयान तो अपने असिस्टेंट का इंट्रोडक्शन करवाते हैं कि ये मेरा फ्रेंड है। उनका असिस्टेंट बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा था और ऐना भी अपना इंट्रोडक्शन करवाती है और बताती है कि मैं मिस्टर फोयान की वाइफ हूँ। असिस्टेंट तो ये सुन के और भी ज़्यादा हैरान रह जाता है कि मिस्टर फोयान ने अपनी वाइफ को रेस्टोरेंट खोलने की परमिशन कैसे दे दी। ऐना मिस्टर फोयान के असिस्टेंट से कहती है कि आप फर्स्ट टाइम हमारे रेस्टोरेंट में आए हैं, इसीलिए मैं आपको खाना सर्व करूंगी। ऐना असिस्टेंट को जैसे ही खाना सर्व करती है तो वो खाना टेस्ट करके कहता है कि ये खाना तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है, मैं तो यहाँ का खाना खा के बहुत जल्दी फैटी बन जाऊंगा। फिर नेक्स्ट सीन में ऐना को दिखाया जाता है जो कि बच्चों के साथ पार्क में थी। तभी मिस्टर फोयान आ जाते हैं और ऐना को रेड कलर का एनवेलॉप देते हैं। ऐना कहती है कि ये क्या है। तो मिस्टर फोयान कहते हैं कि कल तुम किंडर जॉय जाना बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंसेशन मिलेगी क्योंकि वो मेरे पुराने जानने वाले हैं। ऐना तो ये बात सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और मिस्टर फोयान भी अपने दिल में सोचते हैं कि मैं ऐना की ईगो को हर्ट नहीं करना चाहता। नेक्स्ट सीन हमें ऑफिस का दिखाया जाता है। मिस्टर फोयान अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि मुझे घर पर ड्रॉप करवा दो। असिस्टेंट कहता है कि आज आप अपनी गाड़ी से घर नहीं जाएंगे। मिस्टर फोयान कहते हैं कि नहीं। तो उनका असिस्टेंट कहता है कि आप तो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गए हैं, यानी कि घर भी टाइम से जाते हैं और आप अपनी गाड़ी को भी अपने घर नहीं लेके जाते, और अब तो आप रेस्टोरेंट से खाना भी ऑर्डर नहीं करवाते और आप तो घर का ही खाना खाते हैं। मुझे तो लगता है कि आपको अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है। मिस्टर फोयान भी ये बात सुन के खामोश हो जाते हैं। फिर मिस्टर फोयान अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि मुझे एक इलेक्ट्रिक स्कूटी भी चाहिए। उनका असिस्टेंट ये बात सुन के बहुत खुश होता है, कहता है कि ठीक है, मैं आपके लिए बाय कर दूंगा। फिर दूसरी तरफ हमें ऐना को दिखाया जाता है जो कि अपने रेस्टोरेंट में मौजूद थी। तभी उनके रेस्टोरेंट में एक कपल आता है। वो उन्हें बताता है कि हम आपके रेस्टोरेंट की प्रमोशन करना चाहते हैं और यहाँ पर खाना खाने के दौरान हम वीडियो बनाना चाहते हैं। ऐना कहती है लेकिन आप तो इससे पहले कभी भी हमारे रेस्टोरेंट में नहीं आए। तो वो ऐना को बताते हैं कि हमने आपके रेस्टोरेंट का खाना अपने घर पे ऑर्डर किया था और वो बहुत ज़्यादा डिलीशियस था, इसीलिए हम आपके रेस्टोरेंट की प्रमोशन करना चाहते हैं। ऐना कहती है कि ठीक है, फिर आप टेबल पे बैठ जाएं। फिर वो लड़की अपने हस्बैंड से कहती है कि हम इनके रेस्टोरेंट का खाना क्यों प्रमोट करें, मैंने तो यहाँ का खाना कभी टेस्ट भी नहीं किया, तो मैं भला क्या ज़रूरत है इतना ज़्यादा झूठ बोलने की। तो उसका हस्बैंड कहता है कि मुझे इस काम के बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, भला तुम्हें इस बात से क्या प्रॉब्लम है, और हमें तो फ्री में खाना भी मिल जाएगा। दूसरी तरफ फीफी और ऐना भी उन दोनों को गौर से देखे जा रहे थे। फीफी कहती है कि मैंने देखा है बाज़-औक़ात लोग बैड कमेंट्स कर देते हैं जिसकी वजह से चलते हुए रेस्टोरेंट्स भी डूब के रह जाते हैं। ऐना कहती है कि फिक्र नहीं करो, हमें इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, ये हमारे खाने को प्रमोट करेंगे और हमारा रेस्टोरेंट और भी ज़्यादा अच्छे से चलने लग पड़ेगा। दूसरी तरफ जैसे ही उस कपल को खाना सर्व किया जाता है, वो तो पहले खाने को देख के बहुत ज़्यादा नाक मुँह चढ़ा रही थी, लेकिन जैसे ही वो खाने का पहला बाइट लेती है वो तो शॉक रह जाती है क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा डिलीशियस खाना था और इतना अच्छा खाना तो उसने पहले कभी नहीं खाया था।
फिर नेक्स्ट सीन में हमें मिस्टर फोयान को दिखाया जाता है जिन्होंने एना को अपने साथ स्कूटी पर बैठाया हुआ था और मिस्टर फोयान को तो ठीक से स्कूटी भी चलाना नहीं आ रही थी। एना मिस्टर फोयान से कहती है कि अब हमने स्कूटी बाय की है, बहुत जल्दी हमारे दिन फिरने वाले हैं और हम अपने लिए एक छोटी सी व्हीकल भी अरेंज कर लेंगे। मिस्टर फोयान कहते हैं कि हाँ, मैं भी बहुत ज़्यादा मेहनत से काम करूँगा और बहुत जल्दी मुझे भी प्रमोशन मिलने वाली है। एना तो ये बात सुन के और भी ज़्यादा खुश हो रही थी। नेक्स्ट सीन फिर से रेस्टोरेंट का ही दिखाया जाता है जहाँ पर एना और फीफी बैठे हुए सारे एक्सपेंडिचर्स को कैलकुलेट कर रही थी। फीफी बताती है कि इस मंथ तो हमारे रेस्टोरेंट ने काफ़ी अच्छी अर्निंग की है और अगर इसी तरह से चलता रहा तो हमारा रेस्टोरेंट तो बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग करेगा। तभी मिस्टर फोयान भी आ जाते हैं और एना तो इस बात से बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रही थी। तो मिस्टर फोयान एना के साथ घर पे आ जाते हैं। एना तो घर पे भी आके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी। वो मिस्टर फोयान से कहती है कि आपने सुना, फीफी ने बताया है कि हमारा रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर रहा है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो हम तो बहुत ही जल्दी रिच हो जाएंगे और हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी। एना कहती है कि फीफी बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। तो मिस्टर फोयान उसे प्यार करते हुए कहते हैं कि नहीं, इसमें तुम्हारा भी बहुत ज़्यादा क्रेडिट है क्योंकि तुम भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो। फिर वो एना से कहते हैं कि रात बहुत हो गई है, अब हमें सो जाना चाहिए और इसी के साथ ही वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन हमें रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है जहाँ पर एना और फीफी दोनों साथ में बैठी हुई थी और निम्मी भी उनके पास ही थी। निम्मी कहती है कि मामा, अंकल वापस कब आएंगे? मैं अंकल के साथ घर वापस जाना चाहती हूँ और मैं अंकल को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। एना तो ये बात सुन के स्माइल करती है और कहती है कि मिस्टर फोयान निम्मी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए तो वो भी अपने अंकल को मिस करती है। फिर वो अपने मोबाइल से मिस्टर फोयान को मैसेजेस करने लगती है कि आप घर कब वापस आएंगे क्योंकि निम्मी आपको मिस कर रही है। फीफी कहती है कि मुझे भी दिखाओ तुम अपने हस्बैंड को क्या मैसेजेस कर रही हो, लेकिन एना कहती है कि कुछ भी नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बात कर रही हूँ। दूसरी तरफ मिस्टर फोयान को भी दिखाया जाता है, वो भी अपने ऑफिस में ही बैठे हुए थे और वो भी निम्मी के मैसेजेस पढ़ के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। तभी एना उनके मोबाइल पर ये मैसेज भी करती है कि मैं आपकी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ क्योंकि आप मेरी बेटी को बिल्कुल रियल फादर्स की तरह प्यार कर रहे हैं। और इसी के साथ ही वो मिस्टर फोयान को किस वाली इमोजी भी भेजती है। मिस्टर फोयान तो वो देख के बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं। तभी उनका असिस्टेंट भी उनके पास आया था जो कि बिजनेस के बारे में ही कोई बात कर रहा था, लेकिन मिस्टर फोयान उसे अपना मोबाइल दिखाते हुए कहते हैं कि मेरी वाइफ का इन सब से क्या मतलब है। तो असिस्टेंट ये बात सुन के हंसने लगता है। वो कहता है कि आपकी वाइफ आपको बहुत ज्यादा थैंक यू बोल रही है और साथ में वो आपको किस भी करना चाहती है। मिस्टर फोयान तो अपने असिस्टेंट को डांट ही देते हैं। वो कहते हैं कि मेरे साथ इतना फ्रैंक होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने बस तुम्हें मैसेज ही दिखाया है और इसका मतलब तो मुझे खुद भी पता है, जबकि वो मन ही मन में बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। असिस्टेंट कहता है कि मेरा बॉस तो बहुत ही ज़्यादा सड़ियल है, पता नहीं इसे इतनी अच्छी वाइफ कैसे मिल गई। फिर मिस्टर फोयान अपने असिस्टेंट को ये भी बताते हैं कि आज मुझे घर पे जल्दी जाना है क्योंकि मेरे बच्चे मुझे मिस कर रहे हैं और इसी के साथ ही असिस्टेंट भी वहाँ से चला जाता है। फिर दूसरी तरफ हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। एना और फीफी तो काम कर करके बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसीलिए वो थोड़ी देर के लिए अपने टेबल पे बैठते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग अपना मोबाइल फ़ोन चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो वीडियो तो पोस्ट हो चुकी है, लेकिन उन्होंने उनके रेस्टोरेंट के बारे में बहुत ज़्यादा बैड कमेंट्स किए थे और खाने की क्वालिटी को भी बहुत ज़्यादा गंदा कहा था। फीफी कहती है कि मुझे तो पहले ही डाउट हो रहा था कि ये लोग हमारे रेस्टोरेंट का नाम बदनाम करने के लिए आए हैं। एना भी बहुत अपसेट हो रही थी। तभी मिस्टर फोयान आते हैं और उन लोगों से पूछते हैं कि क्या हुआ है। तो एना उन्हें अपना मोबाइल दिखाते हुए बताती है कि किसी ने हमारे रेस्टोरेंट के बारे में बैड कमेंट्स किए हैं। मिस्टर फोयान भी मोबाइल फ़ोन पकड़ लेते हैं और उस पोस्ट को देखने लगते हैं। फीफी कहती है कि मुझे तो पहले ही उन लोगों के ऊपर डाउट हो रहा था कि वो लोग यहाँ पर हमें बदनाम करने के लिए आए हैं, अब हमें फ़ौरन से पुलिस को कॉल करनी चाहिए। मिस्टर फोयान कहते हैं कि वेट, अभी हमें इतना जल्दी पुलिस को कॉल नहीं करना चाहिए, हमने अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है, हमारे ओपोनेंट बार बार आते ही रहेंगे और वैसे भी अगर हमने उनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट की तो वो हमारे खिलाफ और भी ज्यादा सीरियस एक्शन ले सकते हैं और लोगों को भी हमारे खिलाफ भड़का सकते हैं, इसीलिए हमें उन्हें नॉर्मल छोड़ना चाहिए और अपने फूड को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। उन सब लोगों को ये आइडिया बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो भी मिस्टर फोयान की बात मान जाते हैं। नेक्स्ट सीन दोबारा फिर से रेस्टोरेंट का ही दिखाया जाता है जहाँ पर उन लोगों के कस्टमर्स तो और भी ज़्यादा आ रहे थे और लोग जैसे जैसे उनके फूड को टेस्ट कर रहे थे लोग कह रहे थे कि हमने इस रेस्टोरेंट के बारे में एक वीडियो देखी थी कि यहाँ का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ का टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और यहाँ का खाना तो बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, हमने ऐसा खाना तो पहले कभी नहीं खाया। ये बात देखते हुए एना और फीफी दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। तभी शेंग अपना मोबाइल फ़ोन चेक करता है और उसे पता चलता है कि वो वीडियो डिलीट हो चुकी है और साथ में उस लड़की ने सॉरी की एक वीडियो भी बनाई है। ये बात देखते हुए वो सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फीफी कहती है कि ये सब कुछ तो मिस्टर फोयान की वजह से हुआ है और एना भी बहुत ज्यादा खुश हो रही थी।
फीफी कहती है कि हमें मिस्टर फोयान को स्पेशली थैंक्स बोलना चाहिए। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, वो सभी लोग एक जगह पर खड़े हुए थे। जैसे ही मिस्टर फोयान उनके पास आते हैं तो वो सभी लोग मिस्टर फोयान को स्पेशल थैंक्स बोलते हैं। मिस्टर फोयान कहते हैं कि इट्स ओके, ये मेरी भी फैमिली है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर फोयान को दिखाया जाता है जो कि एना और बच्चों को रेस्टोरेंट से पिक करने के लिए आते हैं और नीनी सो जाती है, इसीलिए मिस्टर फोयान उसे अपनी गोद में उठा लेते हैं। एना मिस्टर फोयान से कहती है कि आप नीनी को मुझे दे दें, कहीं आप थक ना जाएं। लेकिन मिस्टर फोयान कहते हैं कि तुम भी तो रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा काम करती हो ना, तुम भी टायर्ड हो गई होगी। एना को तो मिस्टर फोयान के ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, मिस्टर फोयान एना का हाथ पकड़ लेते हैं। वो एना से कहते हैं कि लाओ मैं तुम्हारे हाथ के ऊपर मसाज कर देता हूँ, क्योंकि एना के हाथ के ऊपर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। एना मिस्टर फोयान को थैंक्स बोलती है। फिर एना मिस्टर फोयान से कहती है कि आपका आइडिया तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, क्या आपने पहले कभी बिजनेस किया है? मिस्टर फोयान कहते हैं कि नहीं, पहले कभी बिजनेस तो नहीं किया, लेकिन मैंने अपने बचपन से ही बिजनेस करने के काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ को सीखा है और इसीलिए हमें ऐसे ही करना चाहिए। एना भी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। एना कहती है कि वाकई मिस्टर फोयान बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं और अब हमें भी एक दूसरे के पास आ जाना चाहिए। फिर मिस्टर फोयान एना से कहते हैं कि कल मैं घर वापस नहीं आऊँगा क्योंकि मुझे अपने पेरेंट्स के घर मिलने के लिए जाना है। एना कहती है कि ठीक है, फिर मैं भी आपके साथ ही चलूंगी और रास्ते में से कुछ गिफ्ट्स भी बाय कर लेंगे। लेकिन मिस्टर फोयान कहते हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि अभी मुझे आपको अपने साथ लेके जाना चाहिए, अभी कल मैं और रोमी अकेले ही जाएंगे। एना ये बात सुनते ही खामोश हो जाती है। फिर एना कहती है कि मुझे काम याद आ गया और ये कहते ही वो उठ के वहाँ से चली जाती है। मिस्टर फोयान अपने दिल में सोचते हैं कि ये अब एना को क्या हुआ, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। दूसरी तरफ हम एना को देखते हैं जो अगली सुबह रूमी को आवाज़ें देके बुला रही थी, लेकिन तभी उसे याद आता है कि नहीं, मिस्टर फोयान तो उसे अपने साथ अपने पेरेंट्स के हाउस लेके गए हैं। पता नहीं जब भी मैं मिस्टर फोयान और रूमी के क्लोज आने की कोशिश करती हूँ, मिस्टर फोयान मुझे इस तरह से दूर क्यों कर देते हैं। फिर एना खुद ही अपने आप को समझाने की कोशिश करती है कि मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही हूँ। मिस्टर फोयान मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेवियर करते हैं और वैसे भी वो उनके पेरेंट्स का घर है, क्या हुआ जो उनके साथ मैं नहीं गई। नेक्स्ट सीन में एना अपना काम फिनिश करके वापस जाने लगती है। तभी वो वेट कर रही थी कि मिस्टर फोयान उसे पिक करने के लिए क्यों नहीं आए, लेकिन उसे याद आता है कि मिस्टर फोयान आज उसे पिक करने के लिए नहीं आएंगे क्योंकि वो तो अपने पेरेंट्स के घर गए हैं। तभी फीफी और शेंग भी आ जाते हैं। वो दोनों उससे पूछते हैं कि मिस्टर फोयान आज तुम्हें पिक करने के लिए क्यों नहीं आए। एना कहती है कि आज मिस्टर फोयान को कोई ज़रूरी काम था। फीफी कहती है कि फिर भी उन्हें तुम्हें पिक करने के लिए तो आना चाहिए था। एना कहती है कि इट्स ओके, घर तो बस थोड़ी ही दूरी पे है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। और इसी के साथ ही वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और एना अपने दिल में सोच रही थी कि ये मेरी सेकंड मैरिज है, इतना सा प्रॉब्लम तो कोई बात नहीं। दूसरी तरफ हमें मिस्टर फोयान को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस में बैठे हुए थे। मिस्टर फोयान अपने असिस्टेंट से पूछ रहे थे कि पता नहीं तुम्हारी भाभी को क्या हुआ है, वो मेरे साथ काफ़ी वियर्ड बिहेव कर रही है। असिस्टेंट मिस्टर फोयान से पूछता है कि आपकी भाभी के साथ क्या बात हुई है, तो वो उसे कहते हैं कि मैंने बस उसे यही कहा था कि मैं अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जा रहा हूँ और मैं और रोमी जाएंगे और शाम को वापस आ जाएंगे। तो असिस्टेंट कहता है कि वो उनका ससुराल है, आपको उनको भी अपने साथ लेके जाना चाहिए उन्हें मिलवाने के लिए। मिस्टर फोयान ये बात सुनते ही गहरी सोच में डूब जाते हैं। वो कहते हैं कि पता नहीं मैं ये बात कैसे भूल गया कि वो तो एना का भी ससुराल है, इसीलिए मुझे एना को अपने पेरेंट्स से मिलवाना चाहिए। नेक्स्ट सीन में एना को दिखाया जाता है, वो घर वापस आ जाती है। मिस्टर फोयान कहते हैं कि आई एम सो सॉरी, आज मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन एना कहती है कि इट्स ओके, आइंदा के बाद मैं घर अकेले आने की आदत बना लूंगी और दोबारा मुझे पिक करने की ज़रूरत नहीं है। मिस्टर फोयान उसकी बात सुन के बहुत हैरान होते हैं और एना चली जाती है। दोबारा फिर से नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर फोयान एना को अपनी स्कूटी पर पिक करने के लिए जाते हैं, लेकिन एना कहती है कि मैंने मना भी किया था कि मुझे पिक करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही घर चली जाऊंगी। मिस्टर फोयान कहते हैं कि अगर तुम स्कूटी पर नहीं बैठोगी तो मैं रोज़ाना इसी तरह से तुम्हें लेने के लिए आता रहूँगा। तो एना चुपचाप मिस्टर फोयान की स्कूटी पर बैठ जाती है। मिस्टर फोयान उसे कहते हैं कि मुझे पीछे से पकड़ो जैसे तुम हमेशा पकड़ती हो। एना कहती है कि हाँ हाँ, अब तो ये भोड़े बन रहे हैं। फिर एना भी चुपचाप उन्हें पकड़ लेती है। तभी अचानक से मिस्टर फोयान की पॉकेट में उन्हें कुछ फील होता है। एना कहती है कि ये क्या है। मिस्टर फोयान कहते हैं कि खुद ही निकाल के देख लो। एना जैसे ही निकाल के देखती है तो उसमें बहुत ही खूबसूरत सा पेंडेंट था। एना भी स्माइल करती है और मिस्टर फोयान को चलने के लिए बोलती है। फिर एना वो लॉकेट अपने गले में पहन लेती है। वो घर आते ही मिस्टर फोयान से कहती है कि आपने मुझे ये गिफ्ट क्यों दिया। मिस्टर फोयान कहते हैं कि मुझे लगता है कि कल मैं गलत था और मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया था। मुझे भी तुम्हें अपने साथ अपने पेरेंट्स के घर लेके जाना चाहिए। वैसे भी अब तुम मेरी फैमिली मेम्बर हो और तुम्हें मेरे पेरेंट्स से भी मिलना चाहिए। एना कहती है कि इट्स ओके, आपको जब भी ठीक लगेगा आप मुझे ले जाइएगा। फिर एना उस लॉकेट को अपने गले से उतार देती है। मिस्टर फोयान कहते हैं कि अब क्या हुआ।
एना कहती है कि मेरा काम रेस्टोरेंट में काम करना है और वहाँ पर खाना पकाते हुए ये लॉकेट ख़राब हो जाएगा क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है। ये कह के एना वहाँ से चली जाती है। मिस्टर फोयान अपने दिल में सोचते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एना अभी तक मुझसे नाराज़ है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें मिस्टर फोयान को दिखाया जाता है। वो अपने असिस्टेंट से पूछते हैं कि मैंने तुम्हारी भाभी को गिफ्ट भी दिया है लेकिन उसके बावजूद भी वो मुझसे खफा लग रही है। तो असिस्टेंट कहता है कि लड़कियों को सिर्फ गिफ्ट देना काफ़ी नहीं होता, आपको उन्हें शॉपिंग पर भी लेके जाना चाहिए और मूवी दिखाने के लिए भी। तो मिस्टर फोयान कहते हैं कि वो तो बच्चों के बगैर बिल्कुल भी नहीं रहती। तो असिस्टेंट कहता है कि एक दिन के लिए आपके बच्चों को मैं लुक आफ्टर करूँगा। फिर नेक्स्ट सीन हमें रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है। मिस्टर फोयान एना को पिक करने के लिए आते हैं। वो एना से कहते हैं कि मेरे साथ चलो, हम दोनों डिनर करेंगे और साथ में मूवी भी देखेंगे। फीफी कहती है कि वाओ, मिस्टर फोयान तो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हैं। एना कहती है कि नहीं, मैंने तो कभी भी कोई मूवी वॉच नहीं की और वैसे भी आपको टिकट्स पर पैसे वेस्ट करने की भला क्या ज़रूरत थी, हम घर पर ही अच्छा सा खाना खा लेते। फीफी कहती है कि मिस्टर फोयान इतने प्यार से आए हैं, तुम्हें उन्हें रिफ्यूज़ नहीं करना चाहिए और इसी के साथ ही वो एना को धक्का देती है और वो भी मिस्टर फोयान को हक कर लेती है। फिर मिस्टर फोयान भी एना का हाथ पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में एना और मिस्टर फोयान को दिखाया जाता है। वो दोनों मूवी देख के वापस आ रहे थे। एना कहती है कि आज मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया है, मैंने पहले कभी भी इतना एंजॉय नहीं किया। तभी एना बच्चों को पिक करने के लिए पार्क में आती है। दोनों बच्चे भी एना को देखते ही उसकी तरफ आ जाते हैं और दोनों बच्चों को तो असिस्टेंट लुक आफ्टर कर रहा था। एना असिस्टेंट से कहती है कि थैंक यू सो मच, आज आपने मेरे बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। असिस्टेंट कहता है कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, बच्चों के साथ खेलना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एना दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। असिस्टेंट मिस्टर फोयान से कहता है कि पता नहीं भाभी दो बच्चों को कैसे लुक आफ्टर करती हैं, इन दोनों ने तो आज मुझे थका ही दिया। नेक्स्ट सीन हमें रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है जहां पर फीफी अकेले ही काम कर रही थी। तभी वांग की मदर वहां पर आ जाती है। वो आते ही फीफी से कहती है कि एना कहां पर है, मुझे उससे बात करनी है। फीफी कहती है कि वो आपकी बहू हुआ करती थी, अब आपका कोई हक नहीं बनता आपके उससे बात करने का। तभी एना भी आ जाती है। एना कहती है कि बोले आपको क्या बात करनी है। तो आंटी कहती हैं कि तुमने अपनी बेटी को उस स्कूल में क्यों एडमिट करवाया है जहाँ पर मेरी नई बहू की बेटी जा रही है, जल्दी से अपनी बेटी को स्कूल में से बाहर निकालो क्योंकि इस तरह से मेरी पोती डिस्टर्ब होगी। फीफी कहती है कि आंटी आपको शर्म नहीं आती, वो भी तो आपकी पोती है और इससे क्या ही फर्क पड़ता है अगर दोनों बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ेंगे। लेकिन आंटी कहती है कि तुम होती कौन हो हमारे फैमिली मैटर्स में बोलने वाली, मैंने कहा ना कि तुम्हारी बेटी उस स्कूल में नहीं पढ़ेगी, इसीलिए फौरन से उसे वहाँ से बाहर निकालो। एना कहती है कि अगर मैंने इन्हें मना किया तो ये रोज़ रोज़ यहाँ पर आके प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, इसीलिए मुझे इन्हें हाँ ही बोल देनी चाहिए। एना कहती है कि ठीक है, मैं अपनी बेटी को दूसरे स्कूल में एडमिट करवा दूंगी। लेकिन तभी फोयान आ जाता है। फोयान कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग अभी भी पुलिस से छूट के आए हैं और उसके बाद भी यहाँ पर आके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। जिस स्कूल में हमारी बेटी पढ़ती है, मैं उस स्कूल में चैरिटी करने के लिए भी तैयार हूँ और आपकी पोती को स्कूल में से निकाल दिया जाएगा। और वैसे भी पुलिस ने आपको वार्निंग दे के पुलिस स्टेशन से बाहर निकाला था, अब अगर दोबारा फिर से मैंने पुलिस में कंप्लेन की तो अब की दफ़ा आपको लंबा ही जेल जाना पड़ेगा। अगर आप जेल नहीं जाना चाहती तो आइंदा के बाद यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं। आंटी भी फोयान की बात सुन के चुपचाप वहाँ से चली जाती हैं। एना भी कहती है कि हाँ, आइंदा के बाद मुझे डिस्टर्ब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। और अब की दफ़ा तो एना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रही थी। फिर फीफी और शेंग भी वहाँ से चले जाते हैं। तभी मिस्टर फोयान एना से कहते हैं कि अब तो तुम खुश हो ना, कहीं मुझसे नाराज़ तो नहीं। एना कहती है कि हाँ, थोड़ी सी नाराज़ हूँ। तो मिस्टर फोयान उसके सर के ऊपर प्यार करते हैं और कहते हैं कि अब तो एना स्माइल करते हुए कहती है कि नहीं, अब मैं बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। और इसी के साथ ही वो दोनों स्माइल करते हुए घर जाने लगते हैं। मिस्टर फोयान तो अपनी स्कूटी लेके खड़े हुए थे। एना उनके सामने आ जाती है और अपना मोबाइल फ़ोन उनके सामने करते हुए कहती है कि ये देखे मेरी मंथली सैलरी कितनी है। मिस्टर फोयान कहते हैं कि वाओ, तुम्हारी मंथली सैलरी तो मुझसे डबल हो गई है। एना कहती है कि हाँ, अब मेरे साथ आपको बहुत अच्छे से बिहेव करना होगा, अदरवाइज मैं आपको अपने घर से बाहर निकाल दूंगी। तो मिस्टर फोयान कहते हैं कि जो हुक्म मेरी वाइफ का, मैं तो आपकी ही सारी बातें मानूंगा। मिस्टर फोयान और एना दोनों ही स्माइल कर रहे थे। मिस्टर फोयान अपने दिल में सोच रहे थे कि शायद अब टाइम आ गया है कि एना को मैं सारा कुछ सच बता दूं, क्योंकि एना ही मेरे लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर है और मैं उसे कभी भी लूज़ नहीं कर सकता। और इसी के साथ ही स्माइल करते हुए वो अपनी स्कूटी स्टार्ट कर देते हैं और हमारे आज का ड्रामा भी यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है।